अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दिल से इस्तकबाल है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात हफ्तुम का मज़मून तारीख़ का सबक नंबर 5 स्वराज का क़याम इस सबक की मश्क हल करेंगे। तो उसमें पहला सवाल है, ग्रोह में शामिल न होने वाला लफ्ज़ तलाश करिए। तो पहला है, देखो, पूना, सूपा, चाकन और बेंगलोर। तो इसमें आएगा बेंगलोर। दूसरा है, फलटन के जाधव, जावली के मोरे, मधुल के घोरपड़े और सावंतवाड़ी के सावंत। तो इसमें है फलटन के जाधव, उनके फलटन के निम्बालकर थे। तीसरा है, तोरना, मुरुमबदेव, सिंहगढ़ और सिंधुदुर्ग। तो इसमें है सिंहगढ़। अब है सवाल नंबर 2। आइए लिखिए। अभी हमें इसके जवाबात लिखने हैं। तो पहला सवाल है, जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को जिन बातों की तालीम दी उसकी तफसील लिखिए। तो जवाब है, जीजाबाई ने शिवाजी महाराज की उम्दा तालीम के ताल्लुक़ से हमेशा बेदार रहती थीं। उन्होंने शिवाजी में सब्र और तहम्मुल, सच्चाई, जहानत, होशियारी, हिम्मत, बेबाकी, इस्लाह का इस्तेमाल, फ़तह का अज़म और स्वराज का ख्वाब जैसी खूबियाँ पैदा की। अब है सवाल नंबर 2। शिवाजी महाराज ने मावल के इलाके से स्वराज के क़याम की इब्तिदा की। तो देखो जवाब इसका हमें लिखना है, शिवाजी महाराज ने स्वराज का क़याम का आगाज़ मावल के इलाके से किया, क्योंकि इस वक्त का मावल आज के पूना ज़िले के मगरबी और जुनूब मगरबी इलाके पर मुश्तमिल था। ये पहाड़ियों, वादियों, दर्रों का इलाका था जो नाउबूर था। स्वराज के क़याम के लिए शिवाजी महाराज ने मावल की जुग्राफियाई हालत का इस्तेमाल निहायत महारत के साथ किया। देखो अब सवाल नंबर 3 है, शिवाजी महाराज के साथियों और मुआविनीन की फ़हरिस्त बनाइए। जो उनके साथ थे, उनके कामों में साथ देते थे, उनकी हमें फ़हरिस्त बनानी है। तो इसका जवाब हम लिखेंगे, स्वराज के क़याम के काम में शिवाजी महाराज को उनके साथियों और मुआविनीन से मदद मिली। उसमें हैं यसाजी कनक पहले, फिर दूसरा है बाजी पासलकर और तीसरे हैं बापूजी मुदगल, चौथे हैं नरहेकर देशपांडे बंधु, पांचवें हैं काऊजी कोंधालकर, छठे हैं जीवा महाला, सातवें तानाजी मालुसरे, कान्होजी जेधे, बाजी प्रभु देशपांडे, दादाजी नरस प्रभु देशपांडे। इन सब के वो नाम हैं। अब है सवाल नंबर 4, तलाश करके लिखिए। देखो अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, शाहजी को स्वराज के तस्वुर का बानी क्यों कहा जाता था। तो जवाब है, शाहजी राजा अजीम सियासतदान, बुलंद हौसला थे। जुनूबी भारत में बड़ा इलाका फतह करने की वजह से उनका ज़बरदस्त रौब था। इनकी शदीद ख्वाहिश थी कि गैरों की हुक्मरानी ख़त्म करके स्वराज कायम किया जाए। इसलिए उन्होंने शिवाजी महाराज को हुक्मरान बनाने के लिए उनकी उम्दा तालीम के इंतज़ाम किया था। इसीलिए उन्हें स्वराज का तस्वुर का बानी कहा जाता है। अब है सवाल आगे, सवाल नंबर 2। शिवाजी महाराज ने बहरी बेड़े की तैयारी पर तवज्जो क्यों दी। तो जवाब है, शिवाजी महाराज ने कलिया और भिवंडी के इलाके फतह कर लिए। मगरबी साहिल पर सिद्दी, पुर्तगाली और अंग्रेज़ जैसे गैर मुल्की हुक्मरानों का कब्जा था। शिवाजी महाराज इस बात को जो है वो समझ गए कि उन हुकूमतों से टक्कर लेने के लिए मजबूत बहरी बेड़ा तैयार करना होगा। इसलिए उन्होंने बहरी बेड़े की तैयारी पर जो है वो तवज्जो दी। अब है सवाल नंबर 3, शिवाजी महाराज ने आदिल शाह के साथ मुआहदा क्यों कर लिया। तो इसका जवाब है, शिवाजी महाराज पर काबू पाने के लिए आदिल शाह ने सिद्दी जौहर को भेजा, जिसने पन्हाला के किले का मुहासरा कर लिया। उसी वक्त मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब ने शाइस्ता खां को जुनूबी भारत की मुहिम पर रवाना किया। मुहासरे से निकलकर जब महाराज विशालगढ़ पहुँचे, उस वक्त शाइस्ता खान ने पूना पर हमला कर दिया। शिवाजी महाराज के जहन में ये बात आई कि एक ही वक्त में 2 दुश्मनों से लड़ना मुनासिब नहीं होगा। इसलिए शिवाजी महाराज ने आदिल शाह के साथ मुआहदा कर लिया।
अब है देखो आखिरी सवाल, सवाल नंबर 4। शिवाजी महाराज पन्हाला के किले से किस तरह फरार हुए? तो जवाब है सिद्दी जोहर के मुहासरे से निकलना मुमकिन न था, तो शिवाजी महाराज ने सिद्दी से मुसालहत की बातचीत शुरू की। इस वजह से मुहासरे में नरमी पैदा हो गई। शिवाजी महाराज ने इस नरमी का फ़ायदा उठाया। उनकी तरह दिखाई देने वाले शिवाकाशी नौजवान महाराज की शबाहत इख्तियार करके पालकी में बैठ गया। पालकी राजदिंडी दरवाजे से बाहर निकली। इतने दरमियान शिवाजी महाराज अपने साथियों के साथ दूसरे दुश्वार गुजर से रास्ते से किले के बाहर निकले और मुहासरे से निकलकर विशालगढ़ की तरफ चले गए। देखो इस तरीके से आज हमने मश्क मुकम्मल की। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।